हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लाए हैं डेली करंट अफेयर 24 अगस्त 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, फिर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो वरिष्ठ नागरिक की अगर बात आती है तो वरिष्ठ नागरिक यानी कि जिनकी उम्र 60 यानी 60 साल से ज़्यादा हो गई है तो वो कहलाते हैं वरिष्ठ नागरिक। तो वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ये किया जाता है 21 अगस्त को। और इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में। 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी और यूएन ने पहली बार जो मनाया था वो मनाया था 1990 में। तो पहली बार यूएन द्वारा 1990 में इसे मान्यता मिली और शुरू ये हो गया था 1988 में। अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये एक प्रमुख दिवस वाला क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। जैसे अगर देखा जाए 7 अगस्त को हमने कौन सा दिवस मनाया था? 7 अगस्त को हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस। 12 अगस्त की बात आती है तो 12 अगस्त को हमने मनाया था विश्व हाथी दिवस। इसके अलावा अगर हम बात करें 29 अगस्त, तो 29 अगस्त की बात आती है तो ये था राष्ट्रीय खेल दिवस। तो प्रमुख एक दिवस वाला क्वेश्चन है तो ये सभी दिवस आपको याद रखने हैं। तो ये इससे रिलेटेड सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC बस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये पुणे में किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। और पुणे महाराष्ट्र में। और पुणे महाराष्ट्र की अगर बात आती है तो महाराष्ट्र अगर देखा जाए कौन से द्वीप समूह पर स्थित है तो इस द्वीप का नाम है सालसेट। आपको द्वीप का नाम भी याद रखना है। और इसी के पास में एक द्वीप और है एलिफेंटा। तो एलिफेंटा भी आपको याद रखना है। एलिफेंटा अपनी गुफाओं के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोजन से ही रिलेटेड तो अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। और अभी एक संयंत्र लगा है बायोमास। बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र ये लगा था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में खांडवा में। तो मध्य प्रदेश के खांडवा में बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र लगा था। इसके अलावा इस बस का शुभारंभ किसने करा है? तो वर्तमान में हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और हाइड्रोजन जो होती है इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और ये 100% स्वच्छ ईंधन होता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन से संचालित भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सी थी? तो ये टोयोटा की एक कार थी जिसका नाम था मेराई कार। तो टोयोटा वालों की एक कार है टोयोटा की मेराई कार। और मेराई कार किससे चलेगी? ये हाइड्रोजन से चलेगी। इसका शुभारंभ भी किसके द्वारा हुआ गया था? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया है? तो पहली बात आती है जीआई टैग की। तो जीआई टैग कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 10 वर्षों के लिए होता है। और भारत का जो पहला जीआई टैग था वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। अब यहाँ पर बात आती है मिथिला मखाना। और मिथिला मखाना जो ये कहाँ का है? ये अगर देखा जाए तो ये है बिहार का। अब बिहार में इसके अलावा भी और कई सारे टैग हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो कौन से टैग हैं? तो बिहार के पास में एक है कतरनी चावल। तो कतरनी चावल का टैग भी बिहार के पास है। इसके अलावा मगही पान का टैग भी है। इसके अलावा शाही लीची की अगर हम बात करें तो शाही लीची का टैग भी बिहार के पास है। इसके अलावा जर्दालू आम, तो जर्दालू आम का टैग भी बिहार के पास है। और हमारा मधुबनी पेंटिंग का भी जो जीआई टैग है वो किसके पास है? बिहार के पास। तो ये सभी टैग आपको बिहार के पास देखने हैं। तो ये सभी बिहार के पास है और बिहार में ही अभी मिला है मिथिला मखाना को एक नया टैग। इसके अलावा अभी ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया गया था, वो भी बिहार के पूर्णिया में शुरू किया गया था। इसके अलावा बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है जो बिहार का है। और बिहार में जो बिहार की राजधानी है पटना, बिहार की राजधानी पटना का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर देखा जाए तो किसके नाम पे? जिन्हें लोक नायक भी कहा जाता है। और बिहार के सबसे ज्यादा
फेमस नेता भी हैं वो, और उन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट विकसित की है? तो मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें, ये एक जूनोटिक रोग है और ये नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। तो जूनोटिक तो मतलब हो गया जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, और ये कहाँ की बीमारी है? नाइजीरिया की बीमारी है। और विश्व में कहाँ देखा गया इसका पहला केस? यूनाइटेड किंगडम में देखा गया। और भारत में कहाँ देखा गया? तो भारत में केरल में देखा गया। अब इसके लिए भारत ने एक अपनी आरटी-पीसीआर किट बनाई है ताकि पता चले किसे मंकी पॉक्स हुआ है। तो किसने बनाई है? ट्रांस एशिया बायो मेडिकल्स द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसका नाम आपको याद रखना है। और मंकी पॉक्स के लिए एक समिति भी बनी थी, उस समिति का भी आपको नाम रखना है, बीके पॉल समिति। तो बीके पॉल समिति का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो क्रू मून लैंडिंग मिशन यानी कि अब इंसान को दोबारा चांद पर भेजना है, और इस मिशन के दौरान जो एक महिला है, महिला की लैंडिंग चांद पर करवाई जाएगी, और चांद के साउथ पोल वाले हिस्से पर। अब ये क्रू मून लैंडिंग मिशन कौन भेज रहा है? तो ये भेज रहा है अमेरिका, और अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, कौन सी? नासा। तो नासा इस मिशन को कहाँ भेज रही है? मून पर भेज रही है, और पहली बार महिला चांद पर उतरेगी, और ये 2024 तक मिशन को पूरा किया जाएगा, और साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग होगी। अब इसके अलावा हमारी बात आती है भारत की, तो भारत की हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है सोमनाथ, उनका नाम आपको याद रखना है। और रूस की एजेंसी कौन सी है? रोसकॉस्मोस। रोसकॉस्मोस किसकी है? रूस की एजेंसी है। इसके अलावा अगर हम बात करें लूना, लूना का संबंध किससे है? तो लूना का संबंध भी चांद से है, और ये रशिया का एक मिशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपोलो, तो अपोलो किसका है? अपोलो भी चांद का है, और अपोलो 11 बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसने 20 जुलाई 1969 को इंसान को चांद पर उतारा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो उत्तर प्रदेश ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, और ये कहाँ पर स्थापित होगी? तो ये लखनऊ में होगी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ में कहाँ होगी? तो लखनऊ में एक कोकरैल वन है, कोकरैल वन में इसे स्थापित किया जाएगा, और ये सिंगापुर की तर्ज पर बन रही है, यानी सिंगापुर की तर्ज पर ये बनेगी, और ये भारत की पहली होगी। अब लखनऊ की बात आती है और उत्तर प्रदेश की बात आती है, तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे है, और गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें पैरा बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना कहाँ हुई है? ये भी लखनऊ में हुई है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ये भी लखनऊ में बन रहा है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखनऊ में, जो हमारा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है वो कौन सा है? नरोरा, उसका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? अभी हाल ही में राजीव गांधी की जयंती मनाई गई थी, और राजीव गांधी की जयंती कब मनाई गई थी? 20 अगस्त को, और 20 अगस्त को उसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया था। और सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया था, तो उसी तारीख को राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, तो राजीव गांधी यानी कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसका उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन कहाँ? इसका उद्घाटन राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। और राजस्थान के जयपुर में ही भारत का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर भी बन रहा है, जयपुर में ही बन रहा है। और जयपुर ये कहाँ? राजस्थान। तो राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान ने एक निःशुल्क कोचिंग के लिए योजना चलाई है। कौन सी योजना है? तो निःशुल्क कोचिंग के लिए चिरंजीवी अनुप्रीति योजना है। इसके अलावा जो चिरंजीवी योजना है वो स्वास्थ्य बीमा के लिए है, ये राजस्थान की बीमा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट गोल्ड जो उदयपुर से शुरू किया गया था बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए, ये भी राजस्थान का है। और 52वां जो टाइगर रिजर्व है, तो 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान में स्थित है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो भारत के पहले पैरा एथलीट हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला है वो कौन है? देवेंद्र झाझड़िया, जो भाला फेंक के थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन,
अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक आवास प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर? तो ये पराग्वे में। अभी ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये कहाँ गए थे? पराग्वे। और पराग्वे कहाँ पर है? तो ये है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को किस अन्य एक तो ये चौथे नंबर का महाद्वीप है और इसे किस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप। तो पक्षियों के महाद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात आती है, तो इसके अलावा अगर हम देखें, जो दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर दो ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक कंट्री हैं। तो कौन कौन सा? एक तो है पराग्वे और दूसरा है उरुग्वे। और इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में अगर बात आती है, तो दक्षिण अमेरिका में हमारा सबसे विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सी? एंडीज। और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। और यहाँ पर एक है अटाकामा मरुस्थल और एक है पेंटागोनिया मरुस्थल। तो अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है, जहाँ अगर देखा जाए ये जो चिली में स्थित है, और वहाँ पर एक स्थान है विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ लानोस घास के मैदान मिलते हैं आपको वेनेजुएला या कोलंबिया में, या कैंपास मिलता है आपको ब्राजील में, सेल्वास मिलता है अमेजन बेसिन में, और इसके अलावा यहाँ पर पंपास मिलता है अर्जेंटीना में। तो ये सभी प्रमुख घास के मैदान भी कहाँ मिलते हैं आपको? दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, अमेरिका और किस देश के बीच में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में यह अभ्यास शुरू हुआ है। और दक्षिण कोरिया की बात आती है तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल इसकी राजधानी है। और दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक लाइन है जिसको बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन। तो 38 डिग्री पैरेलल लाइन दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में है। और दक्षिण कोरिया के साथ ही अमेरिका ने एक अभ्यास शुरू करा है, उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास। इसके अलावा उबेर कप अगर जो जीता था, तो उबेर कप भी किसने जीता था? साउथ कोरिया ने जीता था। तो साउथ कोरिया का नाम आता है, और चीन को हराकर इसने जीता था। और अभी एक युद्धाभ्यास हमने और देखा था, पिच ब्लैक। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास कहाँ हो रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 22 से 28 अगस्त 2022 तक कहां पर सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो सिल्क की बात आती है, सिल्क मतलब रेशम, तो जो प्योर रेशम होता है उसी को बोला है सिल्क मार्क एक्सपो। तो उस पे मार्क करा जाएगा। तो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो अभी हमने बात करी थी, अभी हमारा डिफेंस एक्सपो लगा था। तो डिफेंस एक्सपो हमारा कहाँ पर था? तो आपको ये याद रखना है, डिफेंस एक्सपो कहाँ था? ये हमारा गांधीनगर। इसके अलावा हमारा ये सिल्क मार्क एक्सपो कहाँ है? नई दिल्ली। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा और एक एक्सपो लगा था स्पेस एक्सपो, तो वो बेंगलोर में लगा था। हरियाली महोत्सव नई दिल्ली में हुआ था। ड्रोन महोत्सव नई दिल्ली में हुआ था। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अब यहाँ सिल्क की बात आती है तो यानी रेशम की खेती को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है। और इसके अलावा एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, बर्मी कल्चर केचुओं की खेत पालन, और हॉर्टिकल्चर बागवानी, और ओरेलीकल्चर सब्जियों की। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और हमारा लास्ट वीडियो का सवाल, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर था इंदौर। और हमारा आज का सवाल, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।